हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपके भारी डिमांड पर और दोस्तों हमारे प्रयास से दोस्तों फिजिक्स वाला टीम पे हमने एक नया कोर्स लॉन्च करने की बात बोली है, जिसका नाम है जैब एंड कैब एग्जाम दोस्तों। और यहाँ पे हमारे पास महेश सर हैं जो जैब एक्सपर्ट हैं और इनसे आज सारी बात सुनेंगे जैब में क्या होता है, कैसे होता है, जो भी आपके डाउट्स हैं हम उससे बात करने वाले हैं हिसाब से। गाइस बने रहे वीडियो के लास्ट तक ताकि आपको जैब एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हेलो महेश सर, कैसे हैं आप? गुड सर, सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंट्रोडक्शन। अगर हम लोग बात करें जैब कैब के एग्जामिनेशंस की, तो जैसे काफ़ी समय से हम लोग साथ में इसको बनाने का प्लान कर रहे थे, तो अभी वो टाइम आ चुका है कि किस तरीके से जो बैंकर्स जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशंस या उनकी ग्रोथ के लिए हम लोग हेल्प कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके से ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं थोड़ा सा असिस्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ इन सब के बारे में। ठीक है, तो सर एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं फिर पूछूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप उन क्वेश्चन के आंसर देना। बिल्कुल जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं पहले जैब के बारे में बताऊँ, ये है क्या जैब, ये एग्जाम कौन कराता है और जैब है क्या बेसिकली? ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी का, तो IIBF जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है आपका, एंड साल में 2 बार इनके द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। जैसे एक अभी हाल ही में मई के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, दूसरा जो रहेगा हमारा वो होगा आपका अक्टूबर 2023 का। तो इस तरीके से हर साल इनका जो करिकुलम डिज़ाइन है, आई वुड से कि दिस करिकुलम इज़ वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइन बाय IIBF विद दिस रिवाइज सिलेबस। तो अभी बहुत सारे चेंजेस भी उन्होंने आपका यहाँ पे किए हुए हैं। बेसिकली जो बैंकर्स आपका जो ऑलरेडी वो क्लर्क पोस्ट पे हो या PO पे हो, उन सब के लिए यूजफुल है। अपार्ट फ्रॉम बैंकर्स, जो कैंडिडेट्स आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग के अंदर, जो अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, उन सबको भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। ठीक है सर, अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैब ये एग्जाम जो है वो कौन देता है बेसिकली, मतलब क्या वो केवल सिलेक्टेड बच्चों के लिए होता है या कोई और भी दे सकता है, इस पर थोड़ा बात करें। सर अगर हम लोग बात करें जैब कैटेगरी का, तो वो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए है जो आपका PO लेवल पे हो या क्लर्क लेवल पे हो या बैंक में कहीं पे भी हो, आपका किसी भी प्रोफाइल पे हो। इसके अलावा जो अभी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए IIBF के द्वारा एक कोर्स डिज़ाइन किया गया जिसको हम DBF के नाम से जानते हैं, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। सो बेसिकली जैसे आज के बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं सर, तो वो प्लान करते हैं कि लाइक वो कहीं ना कहीं खाली जॉब के लिए प्लान नहीं करें कि बैंक में उनको काम करना है, इसके अलावा भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनका ग्रोथ क्या होगा, कैसे वो अपनी सैलरी को बढ़ाएंगे या फिर कैसे अपने जो कहीं ना कहीं उनकी जो कोर एरियाज हैं, जिस पर्टिकुलर फील्ड में वो काम करना चाहते हैं। बैंक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो क्रेडिट पे काम करना चाहता है या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहता है, तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए DBF का कोर्स है। और ये DBF का जो कोर्स है सर, इसके बेनिफिट ये हैं कि लाइक जैसे कल के डेट में अगर आप बैंक में सेलेक्टेड हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जैब के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक एज मिल जाता है, वो और जल्दी कैब के एग्जामिनेशंस को अप्रोच कर सकते हैं। यानी बच्चों ध्यान सुनिएगा, तो जैब एग्जाम वो देते हैं बच्चे जो कि ऑलरेडी बैंक में सेलेक्ट हो जाते हैं। आप चाहे PO हो चाहे क्लर्क हो, दोनों लोग के लिए जैब एग्जाम क्वालिफाई करना मस्ट होता है अगर आपको अपनी सैलरी बढ़वानी है तो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुए तब भी आप ये जैब का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जब क्वालिफाई होंगे तो इसे DBF माना जाता है। तो सर ने बताया कि DBF का यूज़ कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल आपको अपने करियर में इन्हेंसमेंट करना है, इंटरनल प्रमोशंस में आपको फ़ायदा मिलता है, और एज वेल एज गाइस सिंपल सा मतलब ये है कि सैलरी बढ़ जाती है। और DBF में क्या है दोस्तों कि प्रमोशन आप जो हैं जिस प्राइवेट बैंक्स में वहाँ पे प्रमोशन मिल जाता है, तो ये सब फायदे हैं। ठीक है सर, एक और फ़ायदा ऐड करना चाहेंगे सर, जैसे DBF के कैंडिडेट के लिए जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए होंगे कैंडिडेट्स के, तो वहाँ पे जो पैनल मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो DBF होल्डर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और लाइक जैसे अगर हम लोग किसी कैंडिडेट को बैंक के लिए हायर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हम उससे बैंकिंग रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होता है ना, उसके पास बहुत बड़ा एज होता है क्योंकि उसने चीज़ें पढ़ी होती हैं डिटेल में, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक बेनिफिट दे देता है वहाँ पे। यानी सिंपल सा मतलब ये दोस्तों कि अगर आप बैंक PO बैंक क्लर्क क्वालिफाइड है तो आप जो एग्जाम देते हो हम जैब बोलते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि आपकी सैलरी बढ़ती है और आपके करियर में प्रमोशन में आपको फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों अगर आपने बैंक क्लर्क या PO क्वालिफाई नहीं किया है तब भी आप सेम एग्जाम देंगे, सेम सिलेबस, इसे हम बोलेंगे DBF दोस्तों। तो DBF का फ़ायदा ये है कि इसकी अगर मान लीजिए आप बैंक एग्जाम क्वालिफाई नहीं भी किए हो, लेकिन आप एग्जाम देते हो, आप मेंस में सेलेक्ट होते हो इंटरव्यू में, तो आपको वहाँ फ़ायदे मिल जाते हैं कि आपको मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये अच्छी बात है। तो मतलब कि अगर आप बैंक एग्जाम क्वालिफाई नहीं भी किए हो तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए,
ये एग्जाम दे क्यों? मतलब एक तो आपने बता दिया कि चलो ठीक है इंटरव्यूज में हेल्प मिल जाएगी। मैं खुद ही बैंक में एम्प्लॉई हूँ, मेरी सैलरी आ रही है, मुझे क्यों पढ़ना है? तो मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। यस सर। तो मुझे बैंक में और फायदे क्या हो सकते हैं इससे? सर जैसे मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बताया कि ये एग्ज़ाम जो डिज़ाइन किया गया, जो कोर्स आपका डिज़ाइन किया गया, बहुत अच्छे ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया। और आज का जो कैंडिडेट है ना, वो जैसे पहले आपका था कि एक सरकारी नौकरी मिल गया तो उसके बाद वो ज़्यादा चीज़ें सोचता नहीं था, बट आज का जो कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है नेचर में। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स, ग्रोथ और लाइक इनके साथ साथ कहीं ना कहीं जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो मैं अपने इंटरेस्टेड जो भी मेरा फील्ड है बैंक के अंदर उसमें काम कर सकता हूँ। इसके अलावा जो इंटरनल प्रमोशंस हैं वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मिलती है इन सर्टिफिकेट्स के साथ। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मॉनेटरी बेनिफिट्स का, तो कहीं ना कहीं लाइक थ्रू आउट द जर्नी अगर हम लोग बात करें तो 50 से 60 लाख तक का जो एडिशनल अमाउंट्स जो कहीं ना कहीं अर्न करे होते हैं ये सर्टिफिकेट होल्डर्स। यानी यार सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि मैं जैब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया हूँ, मैं बैंक में क्लर्क या पीओ सर, और ये क्वालिफाई कर चुके हैं दोस्तों, जब रिटायर होंगे ना तो इनकी सैलरी में और मेरी सैलरी में 50 से 60 लाख रुपए का फ़र्क आ जाएगा दोस्तों। यानी जैब एग्ज़ाम और CIB एग्ज़ाम दोस्तों, अगर आप ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है दोस्तों। पहले आप जैब एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका फिर CIB एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं जैब एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तो सर से बड़ा अच्छी बात मालूम चली हमें कि सैलरी इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है आपका दोस्तों। इसके अलावा जैसे कि सर ने क्या बोला कि यार आज बैंक का केवल मतलब ये नहीं होता कि आप केवल लोन बांटो और केवल आप डिपॉजिट देखो। आज बैंक यार बहुत सारी इंडस्ट्री में पेनिट्रेट कर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स हो गया, बैंक का इंश्योरेंस हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया दोस्तों। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप अपने आप में ग्रोथ नहीं करेंगे तो आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पाएगी ना यार। भाई 2 इंसान पीओ बनते हैं सेम टाइम पर, लेकिन एक इंसान बैंक का MD पहुंच जाता है और एक इंसान पीओ ही बना रहता है, तो वो आपके अंदर भूख होती है। तो जैब एग्जाम दोनों दोस्तों ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स है उस मार्केट के हिसाब से आपको रेडी भी करता है ना सर? राइट सर, बिल्कुल। सर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट जो बहुत साल पहले सेलेक्ट हुए थे पीओ में, तो आज वो ना लाइक जैसे हर एक बैंक का फॉरेन ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पे वो लोग उनका मतलब विजन था कि यार हम फॉरेन में जाके काम करें। एक ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के थ्रू हो या फिर किसी अदर कोई स्पेसिफाइड एरिया, जैसे हर एक पर्सन का एक इंटरेस्ट होता है काम करने का। तो एक नॉर्मल बैंकर क्या है कि वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में इन्वॉल्व है थोड़ी सी, तो वो एक्सपर्टीज़ उसकी नहीं निकल पाती हैं। बट इनके साथ, इन सर्टिफिकेशंस के साथ आप कहीं ना कहीं जो भी माइलस्टोन आप अचीव करना चाहते हो उनको कहीं ना कहीं आप ले सकते हैं। यानी कि यार सिंपल सी बात है, पैसा बढ़ी रहा है और तुम्हारे करियर में तुम्हारा जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होगा। और सर वैसे भी अगर मैं देखूँ ध्यान से तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी वाले 3 ही जॉब होते हैं। या तो आप कमाल के सर्जन हो वर्ल्ड लेवल पे, या तो आप कमाल के वेब डेवलपर हो, वेब अच्छे से मतलब ऐप डेवलपर हो, और या तो आप कमाल के इन्वेस्टमेंट बैंकर हो। सबसे ज़्यादा सैलरी वाले यही 3 जॉब होते हैं दोस्तों, है ना? तो दोस्तों यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से बात की, आपको समझाने की कोशिश की जैब एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे ये होगा। सर ने आपको बता दिया एग्ज़ाम कैसे होता है, 1 साल में 2 बार होता है, कौन एग्ज़ाम कराता है गाइस। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको जान के खुशी होगी कि हम लोग आपके लिए जैब एग्ज़ाम की तैयारी पूरी करवाने के लिए पूरी टीम लेके आ रहे हैं दोस्तों। जो एग्ज़ाम आपका मई में होने वाला है, तो उसके लिए डेडिकेटेड क्लास गाइस होगी और 4 सब्जेक्ट होंगे दोस्तों। एग्जैक्टली में जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है इसका पैटर्न चेंज हो गया है, तो 4 सब्जेक्ट हैं और हमारे पास 4 फैकल्टी हैं, 4 सब्जेक्ट गाइस वो आपको पढ़ाने वाले हैं, तो जुड़ना ना भूलें।